आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कहीं कुछ हो सकता है। कुमारी इंदु नाम की केरल की एक लड़की जिसकी शादी थी, लेकिन दोस्तों शादी से कुछ समय पहले ही ये लड़की गायब हो जाती है और इसके बाद इस लड़की के साथ एक ट्रेन में इतना भयानक कांड होता है जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आप इस पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुनिएगा और आखिर तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मिस्ट्री बॉय की एक नई कहानी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है केरल के त्रिवेंद्रपुरम से, जहां NITC इंस्टीट्यूट में 25 साल की एक लड़की रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए आती है, जिसका नाम होता है कुमारी इंदु, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाती है, लेकिन इस कॉलेज में इंदु नई लड़की थी, इसके कारण से कॉलेज में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वे इस इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास लगाती और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मस्त रहती थी। और इसी दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात होती है इसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे SSM के पद पर एक लड़के से, जिसका नाम होता है सुभाष, जो उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगा था और इंदु भी अब किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुभाष से मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु की खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। अब दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इंदु और सुभाष दोनों इस कॉलेज में साथ रहा करते थे। ये दोनों खूब बातचीत किया करते थे। अब इंदु को इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था, जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर करती थी। बढ़ती मुलाकातों के साथ साथ कॉलेज में साथ घूमना, साथ रहना इन दोनों को बेहद ही अच्छा लगने लगा था। और इन्हीं बढ़ती नज़दीकियों के कारण इन दोनों को ये बात पता ही नहीं चली और ये दोनों कब एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि इन दोनों का इतना करीब आना और एक दूसरे को पसंद करना एक भयानक मोड़ ले लेगा। दोस्तों, सुभाष जो था वो इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि इंदु को अब खोना नहीं चाहता था। एक दिन सुभाष और इंदु जब साथ में होते हैं तो सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से पूछता है शादी के लिए, लेकिन दोस्तों अब इंदु भी सुभाष को पसंद करती थी, इसलिए वो शादी के लिए नहीं मना करती है और हामी भर देती है और उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। और शायद कहीं ना कहीं इसी हाँ ने इस कहानी को एक भयानक मोड़ दे दिया। दरअसल इंदु की शादी के हाँ के बाद सुभाष बेहद ही खुश होता है और इसी खुशी के चलते वो 24 अप्रैल 2012 को सुभाष अपनी और इंदु की 2 टिकटें बुक करवा देता है त्रिवेंद्रम से कोजीकुरम के लिए। और ये 2 टिकटें कोजी के लिए इसलिए बुक करवाता है क्योंकि वो वहां जाकर इंदु के साथ शादी करने वाला होता है। इंदु से शादी करने का सारा इंतजाम करने वाला होता है। सुभाष ने शादी की सारी तैयारी करा रखी थी और वहां पर उसने बुकिंग भी कर ली हुई थी। लेकिन दोस्तों, इंदु को इस बात की अभी तक भनक भी नहीं लगी थी। वो इंदु को सरप्राइज देना चाहता था। और दोस्तों, सुभाष ने इसके अलावा कोझिकोड से सिक्किम की भी टिकट बुक करा रखी थी, क्योंकि वहां शादी करने के बाद वो दोनों हनीमून के लिए सिक्किम जाएं। सुभाष ने सारी की सारी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अभी तक इंदु को इस बात की भनक भी नहीं थी। सुभाष इंदु को बस इतना कहता है कि तुम और मैं बस घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इंदु सुभाष के साथ पहले भी बहुत बार सफर कर चुकी थी, इसलिए वह हामी भर देती है। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी सुभाष ने कल्पना भी की नहीं होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक कराई थी, उसी दिन सुभाष के घर पर शाम को इंदु के मम्मी पापा पहुंचते हैं, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। अब दोस्तों, सुभाष को उनका अचानक से आना थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी दोस्तों सुभाष ने उनका अच्छे से वेलकम किया और खातिरदारी की। इसके बाद उन लोगों के बीच में आपस में बातचीत होने लगती है और बातचीत के दौरान ही सुभाष को इंदु के पापा अपने आने का कारण बताते हैं। वे कहते हैं उन्होंने इंदु की शादी रख दी है, शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु के शादी का कार्ड थमा दिया। और दोस्तों, ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आगे इंदु के पिता जो बात कहते हैं वो सुभाष के लिए और भी चौंकाने वाली थी। इंदु के पिता कहते हैं कि ये शादी इंदु की मर्जी से हो रही है। उन्होंने इंदु से इस बारे में बात भी की थी और इंदु ने इस शादी के लिए हाँ भी कर दी है। और इतना कहकर इंदु के मम्मी पापा वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों, इस बात की खबर इंदु को नहीं थी
कि उसके मम्मी पापा सुभाष को उसके शादी का कार्ड देने के लिए गए हैं और शायद इंदु को ये बात पता होती तो वो उन्हें वहां जाने के लिए रोक लेती और इतना भयानक कांड नहीं हो पाता। और दोस्तों, सुभाष के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर इंदु ने क्यों नहीं अपने रिश्ते और अपने शादी के बारे में उसे नहीं बताया, और कहाँ सुभाष ने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा था और हनीमून की टिकट भी बुक करवा रखी थी, और साथ ही उसके हाथ में इंदु के शादी का कार्ड था। ये देखकर ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। ये सारी बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे एक तरफ गुस्सा भी आ रहा था कि बात इतनी आगे बढ़ गई और इंदु ने मुझे कुछ बताया भी नहीं, लेकिन सुभाष अब भी ये सोचता है कि इंदु के घर वाले कास्ट में ज्यादा विश्वास करते हैं। इसी कारण से घर वालों के दबाव में आकर इंदु ने शादी के लिए हाँ भरी होगी और उसके मन में ये आता है कि एक बार फिर से इंदु से उसे इस बारे में बात करनी चाहिए। और सुभाष इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करता है और अगले ही दिन यानी कि 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक त्रिवेंद्रपुरम स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं, आमने सामने की सीट पर दोनों रहते हैं। अब ट्रेन चल देती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, सुभाष इंदु को 24 अप्रैल के बारे में बताता है कि उसके मम्मी पापा उसके घर आए थे और उन्होंने सारी बातें बताई और उसके शादी का कार्ड भी दिया। अब जैसे ही इंदु को ये बात पता चलती है, इंदु के चेहरे की रौनक उड़ जाती है। इंदु घबरा जाती है। वो सोचने लग जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन तभी सामने बैठा सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसने बस शादी करने के लिए ये टिकट बुक करवाई है और वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है और बकायदा हनीमून के लिए भी टिकट बुक करवा रखी है। वो कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनते ही इंदु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे कास्ट के लड़के से हो। और इंदु कहती है कि मैं तुमसे शादी किसी भी हालत में नहीं कर सकती। हमारा सफर सिर्फ दोस्ती और प्यार तक का ही था। अब सुभाष इंदु की बात सुनकर उसे शादी के लिए जिद करने लगता है और कहता है कि वो तुम्हारे बिना किसी भी हालत में नहीं रह सकता। अब इंदु को भी गुस्सा आ जाता है। अब वो सामने बैठी सीट पर ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब दोनों बहसबाजी कर रहे थे तो उसी ट्रेन के डिब्बी में इनके पास बैठे लोग तिरछी नजर से इन दोनों को देखे जा रहे थे, लेकिन इन दोनों की बहस रुकती नहीं है। तभी सुभाष इंदु को कहता है कि सारे लोग उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हें साइड में जाकर बात करनी चाहिए। तभी इंदु और सुभाष उस सीट से खड़े होकर गैलरी से होते हुए उस डिब्बे के गेट पर चले आते हैं और वहां पर खड़े होकर बात करने लगते हैं। और दोस्तों, उस वक्त रात के 2 बज रहे थे, तो उस वक्त उस गेट के पास इन दोनों के अलावा कोई नहीं था और इंदु उस गेट के बिल्कुल पास खड़ी हुई थी और सुभाष जस्ट उसके सामने खड़ा हुआ था। अब सुभाष आखिरी बारी इंदु से पूछता है कि वह उससे शादी करेगी। तब इंदु उससे कहती है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। वह उसने खुद ही अपनी शादी के लिए हामी भरी है और वह उसी लड़की के साथ शादी करेगी जिससे मम्मी पापा उसके करवाएंगे। और दोस्तों, इंदु की ये बात सुभाष को खटक जाती है और इस बात से सुभाष को इतना गुस्सा आ जाता है कि रात को 2 बजे जब ट्रेन प्रयाग नदी के पास से गुजर रही थी, तभी सुभाष इंदु को उस ट्रेन से धक्का दे देता है और जैसे ही इंदु उस ट्रेन से नीचे गिरती है, उसका सर उस पुल के पाइप से टकरा जाता है और इंदु सीधे पाइप से टकराकर नीचे पानी में गिर जाती है। अब दोस्तों, पल भर के गुस्से ने सुभाष से इतना बड़ा कांड करवा दिया। अब सुभाष भी सहम जाता है और अब 12 किलोमीटर आने वाले एक स्टेशन पर सुभाष उतर जाता है और वो वहां से उतरकर वापस अपने घर चला जाता है। और इधर इंदु के पापा इंदु को लगातार कॉल लगा रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदु सुभाष के साथ थी। फिर भी वो एक बार सुभाष को फोन लगाकर पूछते हैं कि इंदु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तुम्हें पता है क्या कि इंदु कहाँ है? तब सुभाष कहता है कि नहीं, वो इंदु को नहीं जान रहा कि कहाँ है। उसने भी इंदु को कॉल किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब इंदु के घर वाले और इंदु के पापा इंदु की तलाश में लगे पड़े थे और इसी दौरान 2 दिन बीत जाते हैं और इस बीच उन्होंने पुलिस स्टेशन में इंदु के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवा दी थी। तभी दोस्तों, 2 दिन बीत जाने के बाद उस नदी में उस पुल किनारे मजदूर रेत निकाल रहे थे। उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका पीछे से सर फटा हुआ था। तो अब इस लड़की की जब पहचान की जाती है तब पता चलता है कि ये कुमारी इंदु ही है। अब इस बॉडी का पोस्टमार्टम कर उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। अब पुलिस इस केस को सुसाइड बताकर रिपोर्ट बना देती है क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि इंदु की कुछ समय बाद शादी थी और शायद घर वालों ने इंदु पर दबाव बनाया होगा, इसी कारण से इंदु ने सुसाइड कर लिया। लेकिन दोस्तों, इंदु के पापा ये कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे
कि इंदु ने खुदकुशी की है, क्योंकि ये जो शादी हो रही थी ये इंदु की मर्जी से हो रही थी। उसके बाद फिर इंदु के पापा उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इंदु की डेड बॉडी मिली थी। और जैसे ही इंदु के पापा उस जगह पर पहुँचते हैं उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। दरअसल वहीं काम करने वाले एक मजदूर से इंदु के पापा पूछते हैं कि उसने उस रात को वहाँ पर क्या देखा था। तो वो मजदूर बता रहा था कि उस रात वो यहीं पर सो रहा था और जैसे ही ट्रेन आई उसकी नींद खुल जाती है। वो सामने देखता है कि ट्रेन से कोई चीज गिर रही है और सीधे पुल से टकराई और टकराने के बाद पानी में आकर गिर गई। और उस चीज के पीछे ट्रेन के गेट के पास उसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों उस मजदूर की ये बात सुनते ही इंदु के पापा उस बयान को लेकर सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। और दोस्तों हाई कोर्ट ने इस केस को सीधे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर से तफ्तीश में लग जाती है। और दोस्तों उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की एक बार फिर से बारीकी से जांच की तो पता चलता है कि इंदु के सिर के पीछे चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि अगर कोई ट्रेन से कूद रहा है तो उसे पीछे चोट नहीं लग सकती, हो सकता है इंदु को ट्रेन से धक्का दिया गया हो। अब क्राइम ब्रांच इसी शक के साथ इस केस की जांच करती है और ट्रेवल एजेंट तक पहुंच जाती है। जब ट्रेन के टिकट की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस दिन उस ट्रेन में इंदु के साथ सुभाष नाम के लड़के की भी टिकट बुकिंग करवाई गई थी। तो अब तुरंत ही क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन सुभाष बस इतना कहता है कि वो इंदु के बारे में कुछ नहीं जानता। इंदु बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले जैसे ही सुभाष का लैपटॉप चेक करते हैं तभी सुभाष के लैपटॉप में सुभाष और इंदु की कुछ प्राइवेट फोटो मिलती है, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को अरेस्ट कर लेते हैं और थोड़ी सख्ती बरतते हैं। तभी सुभाष रोते हुए उस घटना के बारे में सारी बातें पुलिस को बताता है कि उसने ही उस रात उस ट्रेन में कुमारी इंदु को धक्का दिया था, क्योंकि कुमारी इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उससे प्यार करता था और शादी करना चाहता था। और सुभाष की एक जिद ने एक प्यारी सी लड़की को अपने मम्मी पापा से छीन लिया, जो अपने और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरे करने अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए आई थी। लेकिन वापस घर बस उसकी लाश ही पहुंची, और वो भी उसके शादी से महज कुछ दिन पहले। और दोस्तों इस लड़की के साथ गलत करने वाला यानी कि सुभाष आज जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सच्ची घटना। इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो इस कहानी को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों, अपने भाइयों और अपने बहनों के साथ, ताकि वो लोग भी इस बात को लेकर सचेत हो जाएं। और अपनी बात कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।